मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकहु मराला। सुनिया अचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनहु पाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरि हर कबि कोबिद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गन जैसे। बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और ऐश्वर्य जो भी प्राप्त किया है, वह सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, अर्थात सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप के मणि की समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझे किसी प्रकार से कही नहीं जाएगी। अभी तुलसीदास जी अपने आप को संत महिमा का वर्णन करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि संत की महिमा अवर्णनीय है। कहते हैं तुलसीदास जी, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल।
जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं।